हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू वेदांतोस मेड इजी प्लेटफॉर्म बच्चा लोग, एंड दिस इज योर मास्टर टीचर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बच्चा लोग। इफ यू आर न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म देन बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट और स्टडी मोटिवेशन के वीडियोस यहाँ से मिलते रहे। राइट, सो आज से एक नए सफ़र की शुरुआत करते हैं एंड ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम नीट के पर्सपेक्टिव से देखें या फिर बोर्ड के हिसाब से देखें तो बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो क्लास 11th है ना, घंटाधार है, लेकिन दिस विल रियली हेल्प यू बच्चा पार्टी। एंड आई हैव डिसाइडेड कि स्मॉल सेगमेंट के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा जो ऑसिलेशन और वेव है वो इस प्लेटफॉर्म पे वैसे भी आपने अपने एसएसपी के माध्यम से पढ़ा नहीं था, तो आई हैव डिसाइडेड कि भाई आप लोगों के साथ अगर मैं कुछ दिन तक रिकॉर्डेड वीडियोस में आऊँ तो क्या ही दिक्कत है बच्चा। यू विल फील द फिजिक्स एंड स्लोली यू विल रियलाइज दैट यू आर एन इश्क मोहब्बत विद द सब्जेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर स्पेशली फॉर द नीट माय डियर स्टूडेंट। द चैप्टर इज ऑल अबाउट द ऑसिलेशन नीट एंड बोर्ड, नीट बोर्ड के लिए #1। सो मेरा एक ही उद्देश्य होगा बच्चा कि मैं आपको ये चैप्टर भी एकदम आसान करके रखूँ, आपके सामने एकदम इसके कॉन्सेप्ट को आसान कर दूँ, जिससे जब भी आप अपने एग्जाम के लिए ये प्रिपरेशन चैप्टर करें तो आपको बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट स्मूथली हों और आपके कोई भी क्वेश्चन फंसेंगे नहीं। जिस हिसाब से समझाऊंगा उसे दिल से जीना बच्चा लोग, दिल से फील करना, यू विल लव इट। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द सेशन। हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चा आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बच्चा पार्टी आप नीट का क्रैश कोर्स जो है बहुत स्मूथली तरीके से चल रहा है ऑन वेदांतोस वी प्लेटफॉर्म। मैं भी उस क्रैश कोर्स का हिस्सा हूँ। इवन इस प्लेटफॉर्म के मोहित सर हैं, विनय सर है, सॉरी नॉट मोहित सर, विनय सर है, मीनाक्षी मैम है, एंड वी पीपल आर डूइंग अ क्रैश कोर्स बच्चा लोग स्पेशली फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड योर बायोलॉजी। पूरे 120 सेशन के अंदर देखिए, पूरा का पूरा 120 सेशन के अंदर आपकी एंटायर सिलेबस खत्म हो जाएगी। 1 अगस्त से एग्जाम है बच्चा, तो दिस इज द राइट टाइम टू गेट द एनरोलमेंट इन योर क्रैश कोर्स प्रोग्राम जो कि वेदांतों के वेब प्लेटफॉर्म पर हो रहा है। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, एक स्मूथ फंक्शन मिल जाता है आपको। डाउट की चिंता बिल्कुल भी मत करिए, डाउट तो आपके जान से मर जाएंगे। रीज़न ये है कि जब लाइव क्लास होती है तो चैट हम लोग ऑफ रख देते हैं ताकि फंक्शनिंग बहुत स्मूथ हो। आपको पता है कि चैट बहुत सारे चलते हैं तो अच्छे बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और आप हर मेरा असेसमेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं जब भी लाइव क्लास लेता हूँ वेदांतों के क्रैश कोर्स प्लेटफॉर्म, अपना वेब प्लेटफॉर्म पर, तो हम चैट को तो ऑफ रखते हैं, लेकिन इन बिटवीन द सेशन जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन बच्चों से पूछा तो मैं उसको ओपन भी करता हूँ ताकि बच्चों का रिस्पॉन्स मुझे मिलता रहे। लगभग 200 से 300 बच्चे हर बैच में पढ़ रहे हैं इस समय। मेरे बैच का नाम नीट गति है बच्चा, तो बहुत ही छोटा सा अमाउंट आपको पे करना है। और सबसे अमेजिंग बात यह है मेरे लाल बाल गोपाल कि अब ये जो कोर्स पहले 10,000 में पड़ता था, राइट नाउ दिस कोर्स इज ओनली इन जस्ट 6,000। बट रिमेंबर वन थिंग, ये कोर्स 6,000 में अगर आपको करना है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिए। वहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे बच्चा लोग तो वहाँ पर पेमेंट के समय में आपको ये कोड लगाना है सुनीत, ताकि ये जो कोर्स है बच्चा ये आपको मिल जाए ओनली जस्ट 6,000। राइट टाइम है डियर स्टूडेंट, आपके पास मंथ ऑफ मार्च गया, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, ये 4 महीने हैं और 120 सेशन में आपकी नीट खत्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोर्स बंद हो गया, ये कोर्स कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर अवेलेबल है। अगर आप सेपरेटली टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो उसके लिए यू हैव टू पे ओनली जस्ट 1,999। अगेन यू हैव टू अप्लाई सुनीट कोड, चेक द वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑलराइट, चलिए तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, मेरे बच्चा पार्टी, हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट ऑसिलेशन। एकदम दिल से सुनना, बहुत मजा आएगा। तो ऑसिलेशन में हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी की। बेसिक टर्मिनोलॉजी लेक्चर 1 है, मजा आएगा आपको, देखिए ध्यान से। तो हम बात करते हैं कि पीएम कौन है। अब आप कहेंगे सर हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी हैं, वो तो सही है ही, लेकिन यहाँ पर पीएम का मतलब बच्चा पीरियोडिक मोशन। कुछ टर्मिनोलॉजी समझिए, पीरियोडिक मोशन, फिर एक होता है ऑसिलेटरी मोशन, फिर एक होता है बच्चा पार्टी सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं हमेशा, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल देकर के पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, फील आ जाए और मजा आएगा। एंड एट द एंड बच्चा पार्टी यू विल लव दिस कॉन्सेप्ट एंड यू विल रियलाइज दैट यू आर इन इश्क मोहब्बत विद द सब्जेक्ट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज पीएम, पीरियोडिक मोशन। व्हेन द बॉडी, सुना ध्यान से, व्हेन द बॉडी कंटिन्यूअसली रिपीट्स its path about a fixed point, यहां लिख देता हूं कुछ पॉइंट, देखिए ऐसे ताकि आपको समझ में आए। अबाउट अ फिक्स पॉइंट, फिक्स्ड पाथ एंड फिक्स्ड टाइम इंटरवल। अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है किसी भी पाथ के लिए, किसी भी बॉडी के, अगर इस तरह का सिचुएशन है कि द बॉडी फॉर्म्स कंटिन्यूअसली काइंड ऑफ मोशन विच इट रिपीट्स इट्स path
It repeats its path, बच्चा party, about a fixed point in a fixed time interval. This kind of motion is said to be the periodic motion. अब ऐसे एग्जाम्पल्स तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारी धरती माता है. हमारी धरती माता का जो मोशन है, रिवोल्यूशन है, वो अराउंड द सन है, और आपको पता है कि एक चक्कर मारने में लगभग 24 घंटे लगते हैं. तो हो गया, और परिक्रमा लगातार करती रहती है धरती माता, लगातार करती रहती है. हैंड्स ऑफ द क्लॉक, बच्चा पार्टी, जो घड़ी की कांटे होते हैं उन्हें भी देखिए, वो भी फिक्स. सेकंड वाली सुई है तो 60 सेकंड में चक्कर मार लेगी, घंटे वाली सुई है तो 1 घंटा लगा देगी, मिनट की है तो पता ही है आपको किस तरह से होता है. तो वो कंटिन्यूसली अपने पाथ को रिपीट कर रहे हैं. क्या अबाउट फिक्स पॉइंट? यस. पाथ को रिपीट कर रहे हैं? यस. फिक्स टाइम इंटरवल में? यस. तो अगर ये सारी कंडीशन फॉलो होती है, सच काइंड ऑफ मोशन इज सेड टू बी द पीरियोडिक मोशन. नाउ इफ इट इज पीरियोडिक मोशन, सो सर व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन? ओके, ऑसिलेटरी मोशन समझते हैं इसको. ऑसिलेटरी मोशन के अंदर भी क्या होता है कि बॉडी क्या परफॉर्म करती है वो देखिए. व्हेन अ बॉडी परफॉर्म्स टू एंड फ्रो काइंड ऑफ मोशन, टू एंड फ्रो, क्या मतलब है टू एंड फ्रो का? इधर उधर, अप एंड डाउन, बैक एंड फोर्थ. ये सारे वर्ड हम तब यूज करते हैं जब इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं ऐसा सिचुएशन चलती है. क्या अबाउट फिक्स पॉइंट? यस. क्या पाथ को रिपीट कर रहा है? यस. सब कुछ सही है, बस पीरियोडिक मोशन से इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आ गई, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन. एग्जाम्पल क्या है? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. अगर आप किसी भी पेंडुलम के बारे में सोचो, ये तो बच्चा जानता है यार, बच्चा वोट करेगा बच्चा लोग, ठीक है. वेदांतोस ऑनलाइन टैलेंट एग्जाम, मार्क्स द डेट, ये आप ही लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है. बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी वेदांतु की टीम आप सभी लोगों के लिए. तो वोट करना बिल्कुल भी ना भूलें. यू विल गेट अ चांस टू विन अ ट्रिप ऑफ नासा. तो अगर देखो ये पेंडुलम यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो कंटिन्यूसली क्या ये बैक एंड फोर्थ है? यस सर, दिस इज अ काइंड ऑफ बैक एंड फोर्थ. एक पिस्टन के बारे में आप सोचते हो जो कि इंजन के अंदर होता है, क्या वो भी बैक एंड फोर्थ है? बिल्कुल. तो कोई भी मोशन, कोई भी बॉडी, इफ अ बॉडी रिपीटेडली कंटिन्यूअसली performs these kind of motion about a fixed point, है ना, back and forth, up and down, to and fro, then these kind of motion is said to be the oscillatory motion. Now the question should arise in your mind is that, sir, we are getting that periodic motion and oscillatory motion both are looking like the same, but dear student, please note this point, try to understand. All the oscillatory motions, it's said to be the periodic motion. All the oscillatory motions, but not all the periodic motions, it's said to be the oscillatory motion. हमने कहा सारी oscillatory motion periodic motion है, क्योंकि oscillatory motion के अंदर वो सारी कंडीशन आ गई जो periodic को फॉलो करती है. क्या about fixed point, उसको चाहिए, oscillatory में है. फिक्स टाइम इंटरवल, फिक्स टाइम इंटरवल में ही होता है एक ऑसिलेशन, आप बोलते हो, वो भी है. फिक्स पॉइंट बिल्कुल है, फिक्स पाथ वो भी है. तो सारी ऑसिलेटरी मोशन आपकी पीरियोडिक मोशन है. तो मैं यहां पर एक पॉइंट लिखता हूं बच्चा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे याद रखिएगा कि जो हमारा ऑसिलेटरी मोशन है वो आपका पीरियोडिक मोशन है, लेकिन पीरियोडिक मोशन आपका ऑसिलेटरी मोशन नहीं है. क्यों? क्योंकि पीरियोडिक मोशन के अंदर ऑसिलेटरी मोशन की कंडीशन फॉलो नहीं है. कौन सी कंडीशन सर? टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, है ना. तो इसमें ये जो टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ वाली सिचुएशन है वो पीरियोडिक में नहीं है, इसीलिए सारे के सारे पीरियोडिक मोशन आपके ऑसिलेटरी नहीं होते, बट सारे ऑसिलेटरी मोशन हमारे पीरियोडिक मोशन होते हैं. अच्छा सर, क्लियर, समझ में आ गया. नाउ वी आर गेटिंग व्हाट इज इट, व्हाट इज दिस पीरियोडिक मोशन एंड व्हाट इज दिस ऑसिलेटरी मोशन. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज योर सिंपल हार्मोनिक मोशन. बच्चा, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज बेसिकली योर ऑसिलेटरी मोशन. हाउ कैन आई सी दैट? Here we have a word harmonic. Harmonic means what? A function which start with sine or cos. क्या these kind of motion? डिचकियाँ. Yes. So a motion under the effect of force, and that force is directly proportional to the displacement, is said to be the simple harmonic motion. A kind of oscillatory motion which depends on force and that force is directly proportional to displacement, it's said to be a simple harmonic motion. Feel करो, सब समझ में आएगा. Let us take one example and this example will make you feel the concept. If I talk about one spring like this,
अगर हम एक स्प्रिंग के बारे में ऐसा सोचें, ये देखिए, ये आपकी खूबसूरत सी हो गई स्प्रिंग और यहाँ पर एक ब्लॉक लगा है M, ठीक है। यहाँ पर हम एक सिचुएशन इमेजिन कर लेते हैं दैट दिस इज द नॉर्मल पोजीशन, मतलब कुछ नहीं है तो ये ब्लॉक यहीं पर है। क्या दिस इज इट्स रेस्ट मोड? आई हैव टू सी माई, बिकॉज दिस इज नॉट अ लाइव क्लास बट आई हैव टू सी दिस, करेक्ट है ना। ये दिख रहा है, बहुत क्लासी दिख रहा है सब कुछ, और ये हैंड रिटन नोट्स आई विल गिव यू बच्चा पार्टी, राइट। तो यहाँ पर ब्लॉक M लगा हुआ है। जैसे ही आप इसको पकड़ के बच्चा पार्टी ऐसे नीचे की तरफ खींचते हो, क्या जितना ज़्यादा आप नीचे की तरफ खींचोगे उतना ज़्यादा स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग आएगी? What will happen when you release the block? You will observe that this mass or this block is performing dance. Wee 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 wee. So when you plot a graph, this graph will look like this. This is said to be the amplitude बच्चा लोग, इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। हम आते हैं इस पर, पहले सर समझिए ग्राफ बना कैसे। ये 0 है, ये वाली लाइन जो है इसको आप कह दीजिए +y, है ना, और नीचे वाली लाइन को कह दीजिए -y। अभी ग्राफ कैसे बना, कैसे ये इक्वेशन आ गया, हाउ कैन वी से दैट कि सर ऐसा हो रहा है? तो जब आपने इसको रिलीज करा, या ऊपर की तरफ दबाया या नीचे की तरफ दबाया, कहीं पर भी दबाया, तो पहले इसकी वैल्यू जितने पर आपने खींचा था वहीं से स्टार्ट हुई। सपोज अगर मैं 6 सेंटीमीटर लेके गया था खींचने पे, तो 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 अगेन उल्टे डायरेक्शन में जाएगा। अब आप बोलेंगे सर आपने तो ये बढ़ा दिया, तो मैंने यहां क्या लिखा है, साइन भी है कॉस भी है। डिफरेंस देखिए, साइन बच्चा पार्टी इंक्रीजिंग फंक्शन है। आप बहुत सारे रेफरेंस बुक में पाओगे कि जो इस इक्वेशन देखोगे आप वो साइन के फॉर्म में होगा, और बहुत सारे टेक्स्ट बुक में आप पाओगे कॉस के फॉर्म में होगा। ये हमारे मानने पर है, कॉस आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब यहाँ पर मैंने जो डायग्राम बनाया है उसमें मैं फोर्स को नीचे लेके जा रहा हूँ, इसका मतलब पहले वो बढ़ रहा था, नीचे की तरफ गया ना, तो यहाँ तो 0 है, ये वाला सिचुएशन क्या है, 0 है, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना भी खींचा, तो ये देखो बढ़ा 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 बढ़ा, फिर घटा 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 घटा, नीचे आई ग्राफ, फिर 0, फिर क्या हुआ, बढ़ा 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 अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि एक बार यहां गया तो जो डायरेक्शन आपने ले लिया, अगर मैंने इसको प्लस माना है, नीचे वाला माइनस माना, तो ये ग्राफ मुझे यहां से स्टार्ट करना चाहिए, तो कॉस, उसमें क्या फर्क पड़ता है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इनिशियली इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, इंक्रीजेस डिक्रीजेस, इनिशियली इंक्रीजेस, इसीलिए ऐसा है, साइन का है, तो ये आपको वेव बना दिया इस तरह से। तो अगर हमारा कोई भी ऑसिलेटरी मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स काम करता है, एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, माय डियर स्टूडेंट, सच काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक आया, ऐसे याद रखो, हार्मोनिक फंक्शन आएगा तो वहां पर देयर विल बी अ साइन एज वेल एज कॉस। क्या माय पॉइंट इज क्लियर बच्चे? चमकीला बच्चा, आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक टर्मिनोलॉजी associated with this graph. So now we have clear पीरियोडिक मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन क्या है, पीरियोडिक ऑसिलेटरी है या ऑसिलेटरी पीरियोडिक है, पॉइंट आपके सामने है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। इसमें देखिए फोर्स अगर नहीं होता तो ये मोशन होता ही नहीं। हमने फोर्स लगाया, चाहे नीचे की तरफ चाहे ऊपर की तरफ, अगर ऊपर की तरफ कर देते छोड़ देते तो भी नीचे आता, करेक्ट। तो ये सिचुएशन में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, यहाँ लिख भी देता हूँ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे बच्चा लोग उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, और वहीं से वो चीज़ स्टार्ट होने वाली। जितना कम होगा वो उतना ही कम रहेगा, ठीक है। चलिए, तो अब ये हमारा सेव कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि बेसिक पैरामीटर है इस चैप्टर को समझने के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थोड़ा हम अपने पेन को चेंज करते हैं। ग्रेट, दिस वन इज लुकिंग बेटर, है ना, इसमें ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी, क्योंकि हमारा ये ग्राफ इस तरह से बना है, राइट। चलो, ये माइनस में वाई, ये आपका प्लस में वाई, ये आपका 0, ये कोई भी टाइम ले लीजिए आप, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, तो 0, T1, T2, T3, T4, यू कैन से दैट। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का इक्वेशन है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो चीज़ समझना चाहते हैं वो है इक्विलिब्रियम पोजीशन।
अब इसके नाम से पता चल रहा है बच्चा लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या हो सकता है। तो देखिए ये हमारा स्प्रिंग था और ये ब्लॉक था। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है वो सिचुएशन जिसमें हम लोगों ने फोर्स अप्लाई नहीं करा था, एकदम स्टार्टिंग केस। इसको रटो मत, ट्राई टू फील द फिजिक्स। फिजिक्स इज वंडरफुल सब्जेक्ट बच्चा, एंड वंस यू स्टार्ट लर्निंग द फिजिक्स बाय क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डे विल कम इन लाइफ व्हेन यू रियलाइज दैट यू आर इन विद द सब्जेक्ट। ट्राई टू फील द पॉइंट। व्हेनेवर देयर वाज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, कोई फोर्स नहीं लगा था, नो फोर्स स्टेट, किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगा है, वो जो स्टेट है बच्चा, उसी स्टेट को हम लोगों ने कहा है इक्विलिब्रियम सिचुएशन। ये वाली इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, ग्राफ में ये वाली पॉइंट इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। दूसरा नंबर पर आता है कि भैया डिस्प्लेसमेंट क्या है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट सर इन दिस सिचुएशन? द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉब, ब्लॉक और द ऑसिलेटर, यू कैन से ऑल दिस थिंग्स। ब्लॉक, बॉब और ऑसिलेटर। इस ऑसिलेटर ने, इस बॉब ने या इस ब्लॉक ने जितना भी डिस्टेंस कवर किया आइदर इन अपवर्ड डायरेक्शन और इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो हम यहां लिख देते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉब इन अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन इज बेसिकली बच्चा पार्टी सेड टू बी योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन समझ में आ गया और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। ये डिस्टेंस जब ये ऊपर जा रहा था बच्चा या जब ये नीचे जा रहा था बच्चा, चाहे ये ऊपर की तरफ जाए चाहे नीचे की तरफ जाए, जितना भी डिस्टेंस कवर करता है वही हमारे लिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। करेक्ट सर, समझ में आ गया ये भी। नंबर 3, इसके बाद बारी आती है एम्पलीट्यूड की, बहुत इंटरेस्टिंग। सो सर व्हाट इज एम्पलीट्यूड? Amplitude is said to be a maximum distance covered by the bob in upward direction or in the downward direction. तो maximum distance, it is said to be the maximum distance in which direction? In upward or in downward direction. तो या तो ऊपर की तरफ में मैक्सिमम जाए या तो नीचे की तरफ में मैक्सिमम जाए। जो ये बॉब को हमने खींचा था नीचे की तरफ, तो ये जितने में के बीच में ऐसे कर सकता है वही हमारे लिए क्या है, एम्पलीट्यूड है। यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप एम्पलीट्यूड ए कह सकते हो, इसे आप कह सकते हो माइनस में ए। वी विल रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड विद ए। ओके, नंबर 4, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? आई होप बच्चा लोग यू आर गेटिंग दिस। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को भी थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ नंबर ऑफ ऑसिलेशन और नंबर ऑफ दिस पीरियडिक मोशन इन द गिवन टाइम इंटरवल और इन जस्ट 1 सेकेंड। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन अ गिवन टाइम इंटरवल इन 1 सेकेंड, इसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, बराबर, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। एंड व्हाट इज टाइम पीरियड? दीज आर वेरी बेसिक्स, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे बच्चा तो आपको मजा आ जाएगा। टाइम पीरियड क्या है? तो टाइम टेकन बाय द बॉब टू कवर 1 ऑसिलेशन। अब थोड़ा ध्यान देना कि हम 1 ऑसिलेशन किसे कहेंगे। अभी इस सिचुएशन में 1 ऑसिलेशन किसे कहा या इस सिचुएशन में 1 ऑसिलेशन किसे कहा? तो यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक ये हुआ बच्चा पार्टी एक ऑसिलेशन। इसमें जो भी टाइम लगा वो टाइम को हम बोलेंगे टाइम पीरियड। ये देखिए इसके अंदर भी जैसे ये नीचे गया, ऊपर गया और फिर वापस यहीं पर आया, दैट इज योर 1 ऑसिलेशन। या अगर मैं सिंपल ये टू एंड फ्रो वाला सिचुएशन लेकर के आपको समझाऊं, जैसे ये पेंडुलम है, यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ गया, वापस यहाँ आया, तो ये जाकर के हुआ आपका टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगा दैट इज योर टाइम पीरियड। करेक्ट, चलिए तो ये भी हमें समझ में आ गया। अब इसके बाद बहुत खास चीज आती है, इसे नोट करते हैं और ये आपको अपलोड करने को मिल जाएगा बच्चा, तो डाउनलोड कर सकते हो आप ये सारे के सारे नोट्स। नाउ द इक्वेशन ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वेशन ऑफ SHM। SHM की इक्वेशन क्या है? क्योंकि बच्चा ग्राफ कंटिन्यूअसली साइन और कॉस के फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है, ये तो हमें समझ में आ रहा है। इसीलिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होता है वो है y इज इक्वल टू a साइन
ओमेगा टी प्लस में फाई। बात को बहुत अच्छे से समझना, ये इक्वेशन कैसे आया, क्यों आया, उसकी चिंता भी आपको नहीं करनी, समय के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि इक्वेशन कैसे आया, क्यों। अभी आपको याद रखना है कि वी हैव अ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दैट इज y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाई। करेक्ट। अच्छा सर ये समझ में आ रहा है, लेकिन इसके अंदर सर a क्या है, तो यहाँ पर a जो है बच्चा लोग वो आपका एम्पलीट्यूड है, ओमेगा बच्चा पार्टी ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और इसका फॉर्मूला हम सब जानते भी होंगे 2 पाई f रेडियन पर सेकेंड। करेक्ट। तो सर टी क्या है, टी तो टाइम है, और फाई क्या है, फाई बच्चा इनिशियल फेज है, मतलब कि किस एंगल से या किस दिशा से आपने इसको छोड़ा था पेंडुलम को, इनिशियल फेज, द इनिशियल एंगल। मैनी टाइम्स when it is not mentioned in the question you have to take it as 0, but when the question में given कि भैया फाई इतना है तो you have to take the value of that फाई। करेक्ट। ओके सर फाई की वैल्यू इनिशियली हम 0 लेंगे, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई, दिया है तो हम ले लेंगे, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। बट इस पूरे इक्वेशन में ये जो ओमेगा टी प्लस फाई है इसे ध्यान से समझिएगा, ये जो ओमेगा टी प्लस फाई दिस इज सेड टू बी द फेज। ऐसे फेज का मतलब तो एक तरह से देखो एंगल ये है वो, क्योंकि साइन के साथ चिपका हुआ है, कॉस के साथ चिपका, तो बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ एंगल। बट इन थियोरेटिकल वे यू कैन से दिस इज अ काइंड ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि एंगल का मतलब क्या होता है, दिशा। साइन 30 डिग्री तो 30 डिग्री से आपने उसको स्टार्टअप कराया, 40 डिग्री तो 40 डिग्री से आपने उसको स्टार्टअप कराया, तो बेसिकली इन थियोरेटिकल वे यू कैन से दिस इज काइंड ऑफ डायरेक्शन। ठीक, तो चलिए, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब मैं आपको इसका एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे मान लीजिए कि y इज इक्वल टू 20 साइन 30t प्लस पाई बाई 3 ऐसे दिया हुआ है, बहुत सिंपल। आपसे बोल दे टाइम पीरियड निकालो, कैन यू फाइंड। आपसे बोले कि फ्रीक्वेंसी निकालो, कैन यू फाइंड। आपसे बोले कि फाई बता दो, कैन यू फाइंड। आपसे बोले एम्पलीट्यूड बता दो, बहुत सिंपल है बच्चा। सिर्फ इस इक्वेशन को हमें बाजू वाले भैया के साथ कंपेयर करना है। तो बाजू वाले भैया कह रहे हैं अरे मुझे कोई देख तो लो, हम लोगों ने कहा चलो यार तुम्हें देखते हैं क्या ही दिक्कत है। तो टाइम पीरियड निकालने का मतलब है ये आपका ओमेगा है, चलो गुलाबी से लिखते हैं, ये आपका ओमेगा 20, राइट। नाउ वी ऑल नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो चलो एफ ही निकाल दो पहले, 20 डिवाइडेड बाई 2 पाई यानी कि 10 अपॉन में पाई पर सेकेंड। टाइम पीरियड चाहिए तो फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है टाइम पीरियड, तो ये हो गया पाई बाई 10 सेकेंड, राइट। और कुछ फाई दिख ही रहा है बच्चा लोग, कितना है, पाई बाई 3 है, और एम्पलीट्यूड ये रहा आपके सामने है, दैट इज 10। करेक्ट। नंबर 2, लेट अस डिस्कस अबाउट कि वेलोसिटी कैसे आएगा और एक्सीलरेशन कैसे आएगा। ओके सो भाई हम लोगों ने देखा था कि जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है वो था y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस में फाई। करेक्ट, ये इक्वेशन हमने देखा है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब बेसिक सोचिए काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर से, क्या आपके पास y की वैल्यू है बच्चा, तो आप y की वैल्यू से सीधा वेलोसिटी पे जा सकते हो। इसका आंसर है यस सर। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमें वेलोसिटी तो मिल ही जाएगा ना, v इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी। अच्छा सर, सिंपल है सर, मज़ा आ रहा है सर। तो डी वाई बाई डी टी, तो डी बाई डी टी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। लेक्चर को ध्यान से सुने बच्चा पार्टी, स्लोली यू विल रियलाइज दैट यू आर इनिश मोहब्बत विद द सब्जेक्ट। देखो ए बाहर आ जाएगा। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वी ऑल नो दैट साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, तो ये रहा मेरा कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा आपका पूरा ओमेगा टी प्लस फाइव है, बट टी के साथ ओमेगा भी है, तो अगर मैं इस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करूँगा तो डी बाई डी टी ओमेगा टी, देखिए डी बाई डी टी ओमेगा टी, तो ओमेगा विल बी आउटसाइड, डी टी डिवाइडेड बाई डी टी यानी कि आ गया ओमेगा। तो जो भी आता है कांस्टेंट वो यहाँ बाहर निकल जाता है। अब तो ये हो गया ये ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस इज वेलोसिटी का एक इक्वेशन, मतलब ये इस फॉर्मेट में आपको याद रखना ही रखना है, लेकिन इसको थोड़ा सा और शॉर्ट फॉर्मेट देने के लिए एक इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं जो कि बड़ा फेमस इक्वेशन है और मार्केट में इसका भोकाल भी है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। करेक्ट। तो अगर मैं कॉस थीटा को सब्जेक्ट बनाता हूँ
तो कैन बी राइट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. यस सर, वी कैन राइट दिस, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. तो बच्चा cos थीटा क्या हुआ? तो cos थीटा हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. हम इसी इक्वेशन का यूज यहाँ पर करने वाले हैं. देखिए बच्चा, ये मैं मार्किंग कर रहा हूँ, दिस इज cos ओमेगा टी प्लस थीटा, राइट. नाउ वी आर गोइंग टू चेंज दिस cos ओमेगा टी प्लस थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन टू गेट द रिजल्ट in the different way. So velocity I can write a, then we have omega cos theta. I can write under root 1 minus sin square theta. थीटा यहाँ पर पूरा ओमेगा टी प्लस फाइव है, ओमेगा टी प्लस फाइव. बराबर बच्चा लोग? करेक्ट है सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर. नाउ v इज इक्वल टू, पेन छोटा करने पे दिखाई दे रहा है ना? हाँ करेक्ट, बहुत अच्छे से दिख रहा है. सो वी हैव v इज इक्वल टू बच्चा, मैं थोड़ा मोटा ही कर देते हैं. v इज इक्वल टू बच्चा, तो ओमेगा एज इट इज रखो और अंडर रूट में बच्चा a को भेज दो. तो जब भी कोई आउटसाइड टर्म अंडर रूट में जाएगा, तो वो तो स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा. तो यहाँ पर ये हो गया a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव. अब देखिए इंटरेस्टिंग बात, वी हैव ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर. ध्यान देना बच्चा, कैन वी राइट दिस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव एज वाई स्क्वायर? बिल्कुल सर, तो ये हो गया वाई स्क्वायर. तो क्या निकल गया है फॉर्मूला वेलोसिटी का एक और? तो वी हैव वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर. करेक्ट है, बिल्कुल सही है. अच्छा, ये तो यार कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड. ये जो चीज है y, ये वैरी कर सकती है. y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? फील करते हैं थोड़ा सा. y की मैक्सिमम वैल्यू a हो सकती है या फिर माइनस a हो सकती है नेगेटिव डायरेक्शन में. इफ वी आर टेकिंग y इज इक्वल टू प्लस a और बच्चा माइनस a एट द टाइम, इफ यू प्लेस y एज a और y एज माइनस a, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो वेलोसिटी यहां पर जीरो हो जाता है. अब फील करिए इस बात को. जब आप इस स्प्रिंग के बारे में सोचते थे, ये आपकी स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, इसको मैंने जितना नीचे की तरफ खींचा और फिर छोड़ दिया, तो ये ऊपर गया, एम्पलीट्यूड पे पहुंचा. जैसे ही एम्पलीट्यूड पे पहुंचा और ऊपर नहीं गया, क्योंकि वही तो एम्पलीट्यूड है. तो जब वो ऊपर गया ही नहीं, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? वहां पे जीरो हो गई. या किसी पेंडुलम के बारे में सोचिए, ये उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन. नाउ व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली? ट्राई टू फील बच्चा लोग. ये इधर गया, एम्पलीट्यूड पे आया, इसके बाद और ऊपर नहीं गया, तो y इज इक्वल टू a है. तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी तुरंत जीरो हो गई. पहले यहाँ से आपने जितना मारा, देखो जीरो पे सबसे ज़्यादा होगा, ये पोजीशन जीरो वाली पोजीशन है. आपने इधर से मारा, सपोज 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और इसको 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार मिली, तो वो 10 बढ़ता नहीं है. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0. देन व्हाट विल हैपन? बढ़ेगा अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे आया, फिर यहाँ पर फिर जीरो हो गया. इसका मतलब y इज इक्वल टू a और माइनस में वेलोसिटी जीरो होगी. तो ये मैक्सिमम कब होगी? एग्जैक्टली. तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलती है y इज इक्वल टू जीरो पर, तब वो होता है v मैक्स. क्योंकि जितना रफ्तार आप इनिशियली देते हो वही सबसे मैक्सिमम है. यहाँ पे जितना मारा पेंडुलम वही सबसे ज़्यादा वाला है. तो जैसे ही मैं यहाँ पर बच्चा लोग y की वैल्यू को रखता हूँ जीरो, तो मुझे v मैक्स मिल जाता है और वो हो जाएगा प्लस माइनस ओमेगा इंटू ए. वाई प्लस माइनस ओमेगा इंटू ए, बिकॉज अंडर रूट में ए स्क्वायर था, इसीलिए यहाँ पर प्लस माइनस ओमेगा इंटू ए. दिस इज ऑल अबाउट वेलोसिटी. यू हैव टू रिमेंबर दिस. v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. चलिए, तो ये तो हो गया हमारा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर. लेट अस टॉक अबाउट द एक्सीलरेशन बच्चा. अब हम एक्सीलरेशन की बात करते हैं. राइट, so let us talk about the acceleration. Now we have y is equal to omega, ये तो velocity है, y is equal to
ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट सर, इजी सर. लेट्स डिफरेंशिएट दिस. तो v इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, देन ए साइन का कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव और टी के साथ ओमेगा बाहर आ जाएगा. तो v बराबर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव. हम इसको एक बार वापस डिफरेंशिएट कर देते हैं डी वी बाई डी टी, क्योंकि जो डी वी बाई डी टी है ये आपका एक्सीलरेशन है. अब ए ओमेगा का तो कुछ नहीं हुआ, कांस्टेंट है, बट कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा लोग? कॉस डिफरेंशिएशन इज साइन. ये हुआ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. लेकिन माय डियर स्टूडेंट, टी के साथ फिर से ओमेगा बाहर आ जाएगा और माइनस में होता है, तो माइनस में ओमेगा स्क्वायर में ए साइन ओमेगा टी प्लस में फाइव. क्या बात है सर. अब देखो बच्चा, ये जो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, दिस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इज व्हाट? इंक्लूडिंग ए, दैट इज योर वाई. तो ये आया माइनस में ओमेगा स्क्वायर एंड देन वाई. दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिल गया माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई. क्योंकि वाई है इस इक्वेशन में, प्लस माइनस नहीं है, तो अगर हम y को 0 लेते हैं तो एक्सीलरेशन 0 हो जाता है. y को अगर मैं प्लस a लेता हूं, y को प्लस a लेता हूं तो a मेरा मिनिमम होगा. क्यों बच्चा ऐसा? क्योंकि यहां पर माइनस ऑलरेडी है, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर a हुआ a मिनिमम. और अगर मैं y को माइनस में a लेता हूं तो ये मेरा a मैक्स होगा, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ माइनस है एंड वी हैव ओमेगा स्क्वायर एज वेल एज बच्चा पार्टी y की वैल्यू आपकी माइनस a है. सो दिस बिकम्स ओमेगा स्क्वायर a, राइट. तो आपको तीनों रिजल्ट याद रखने हैं, a मिनिमम कितना, a मैक्सिमम कितना, और साथ ही साथ ये 0 कब होगा. ठीक है, तो हमारा एक्सीलरेशन आ गया, हमारी वेलोसिटी आ गई, और साथ ही साथ हमने देख लिया 0 कब होगा, मैक्सिमम कब होगा. So far we have discussed about the periodic motion, the oscillatory motion. All the periodic motions are oscillatory, or all the oscillatory motions are periodic motion. Apart from this, we have also seen some examples, and then we have discussed about bacha party simple harmonic motion. Force is directly proportional to x kind of motion. What is displacement, and then we have amplitude, equilibrium position, as well as the equation y is equal to a sin omega t plus phi. And in the second class bacha party, we have discussed about the acceleration ka equation, which is minus omega square y, and velocity equation, which is v is equal to omega under root of a square minus y square. इतना कुछ हमने सीख लिया है. अब हम इस क्लास के अंदर सीखते हैं कि फोर्स लॉ और फिर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन. सबसे पहले कि फोर्स लॉ. अब यहाँ पर मैं फिजिक्स आपके लिए बहुत आसान कर रहा हूँ. अगर आप कोई भी रेफरेंस बुक उठाएंगे और लेक्चर्स में आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको फिजिक्स में बहुत डिफरेंस दिखाई देगा. एकदम सिंपलेस्ट वे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चा लोग, है ना. वो जो कहानी है मेरे एसएसपी प्लेटफॉर्म पर, आपके अपने प्लेटफॉर्म पर, वहाँ पर एक बात कहता हूँ ना मैं, द फाइनेस्ट एंड द ईजिएस्ट वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट. दिस इज द काइंड ऑफ समथिंग डिफरेंट. या लेट्स टॉक अबाउट द फोर्स लॉ. तो भाई न्यूटन्स लॉ से स्टार्ट करते हैं. जैसा कि हम सबको पता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकेंड मोशन क्या है. Newton's law of second motion नहीं, Newton's second law of motion, which is F is equal to what? M into A, that is mass into acceleration. Now my dear बच्चा party, F is equal to M, acceleration is what? Minus omega square y, correct? जो कि हमने निकाल लिया है. साथ ही साथ जो फोर्स का फॉर्मूला है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो हमने देखा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है. तो वी कैन राइट माइनस के वाई. तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई. वाई ने वाई को जान से मार दिया, मर गया वो बेचारा, क्रियाक्रम उसका खत्म. माइनस ने माइनस को भी जान से मार दिया. तो यहाँ से देखो ओमेगा स्क्वायर निकल के आ रहा है के बाई एम. करेक्ट है सर, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. सो वी हैव ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम. अब जरा बच्चा लोग इस ओमेगा को सब्जेक्ट बनाइए, तो ये आया अंडर रूट में के बाई एम. करेक्ट है. ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई एफ अंडर रूट के बाई एम. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम. और फ्रीक्वेंसी का ठीक अपोजिट है टाइम पीरियड. सो वी हैव टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन में के.
जहाँ k का मतलब काट लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। k आपका फोर्स कांस्टेंट और द स्प्रिंग कांस्टेंट है एंड योर m इज मास। सो दिस इज समथिंग डिफरेंट बच्चा लोग। टाइम पीरियड related in terms of mass as well as spring constant. So we have T is equal to 2 pi under root m by k. करेक्ट। चलो, तो ये तो हमने समझ लिया फोर्स लॉ से हमने टाइम पीरियड निकाल लिया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर टाइम पीरियड का इक्वेशन ये है। अगर बॉब का मास दिया हुआ है और साथ ही साथ हमें स्प्रिंग कांस्टेंट पता है, सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। ऑल राइट, अब देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत इंटरेस्टिंग। लेट अस टॉक अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका पीछा बच्चा क्लास 12th में भी नहीं छोड़ता है, ये ऐसा टॉपिक है ना। तो इसे बिल्कुल भी भूलना नहीं है, इसे अच्छे से याद रखना है कि क्या कंडीशन है, क्या पैटर्न है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो लेट अस टॉक अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। वी विल स्टार्ट विद दिस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या है ये? तो F इज इक्वल टू m इंटू ए। थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस लाते हैं। तो F इज इक्वल टू m, यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर y। अब ये जो F है, इसके जगह पर बच्चा लोग आप m तो लिख ही सकते हो, तो है ही। इसको इक्वल करके अगर हम ऐसा करें, एक्सीलरेशन विच इज डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, तो क्या ही बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक्सीलरेशन डी वी बाई डी टी होता है। लिख देते हैं यहाँ पर, वी नो दैट एक्सीलरेशन डी वी बाई डी टी एंड वी प्लेस v एज डी वाई बाई डी टी, तो ये बन जाता है डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई टी टी का स्क्वायर। दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सेलरेशन, दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सेलरेशन। करेक्ट। तो ये करा हमने। तो देखो यहाँ से मास तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया माइनस में ओमेगा स्क्वायर वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी टी का स्क्वायर। तो इसे थोड़ा सा और ओपन कर लें, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को कहा जाता है बच्चा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी ये इक्वेशन कभी भी आपके सामने आ जाता है तो ये चीज प्रूफ हो जाती है, ये बात तय हो जाती है कि भाई ये जो मोशन है वो SHM है। जैसे मैथ में आप कैसे कहते हो कि भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 देखा, तो आंख बंद करके हर बच्चा कह देगा कि ये कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c देखा तो कोई भी कह देगा पैराबोलिक इक्वेशन है, यानी यहाँ पैराबोला शेप बनेगा। वैसे ही अगर किसी ने भी ये इक्वेशन देख लिया तो ये प्रूफ है कि यहाँ पर जो मोशन है वो क्या है, वो SHM है। This is the biggest reason why these kind of equations are very beneficial to identify that this motion is simple harmonic motion, this motion is parabolic motion, or this motion is hyper rectangular hyperbola kind of motion, or this equation is your straight line equation. Correct? अच्छा, अब एक बात का जवाब दीजिए मुझे। अगर मान लो कि मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस आपको पता है -4 और -3। इनका क्या मतलब है? अभी तो मैथ्स में आप बहुत करते हो। x is equal to -4 -3, these are the solutions of this equation. And what is the meaning of this solutions? Meaning of this solutions means if we put the value of x -4 in that equation, or if we take x -3 in that equation, the result will be 0. So the solution of differentiation equation, a solution of any mathematical equation means what? If we take those values and if we put all those values in that equation, our result should be 0. That means what? In this entire world, if we have an equation, there is a solution of that equation. इस पूरी दुनिया में अगर हमारे पास इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन भी है। वैसे ही अगर ये इक्वेशन है तो इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन है। I'll let you know कि वो सॉल्यूशन कौन सा है, बट आपको उससे पहले हम एक जादू दिखाते हैं। क्या बोलते हो शुक्ला जी, जादू देखना चाहोगे? यस सर जी। देखिए जादू गायब हो गया।
बहुत दिन बाद मास्टर एसएसपी आपको ज़्यादा दिखाते हुए। सर लेट अस टॉक अबाउट कि इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ पे काम कर लो बे, हमको ना देखो तुम। हाय यस सर जी। सो y इज इक्वल टू जो आपने निकाला था a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, यही इसका सॉल्यूशन है। क्या प्रूफ है सर इसका? करते हैं प्रूफ, देखिए। Every equation has their own solutions. If we put those values in that equation, answer would be 0. If your answer is coming 0, that means those equations are valid equations. So in case if I am saying that this is the solution of this equation, so if we place this value in this equation, answer should be 0. आ जाएगा तो बोलेंगे कि हाँ सर प्रूफ हो गया, नहीं आएगा तो बोलेंगे गलत है। चलिए समझते हैं। तो y है, मुझे ये चाहिए, y तो मेरे पास है, मुझे डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर लाना है। बहुत सिंपल है, पहले डिफ्रेंशिएट मार दो तो डी वाई बाई डी टी ए ओमेगा साइन का क्या होता है बच्चा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। शुक्ला जी यस सर जी। सुने हैं तुम्हारी गणित बहुत पावरफुल है। यस सर जी। डिफ्रेंशिएशन बताइए tan थीटा का। tan थीटा को cot थीटा। हाय 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 हाय, tan थीटा का cot थीटा। पगले मैंने डिफ्रेंशिएशन बोला, हिंदी में अवकलन, हिंदी में डिफरेंशिएशन को अवकलन ही बोलते हैं ना। हाँ। अवकलन, समाकलन, इंटीग्रेशन। यस। तो डी ओमेगा डी वाई बाई डी टी, आफ्टर दिस डी स्क्वायर वाई बाई डी टी का स्क्वायर करने जाएंगे तो ए ओमेगा का स्क्वायर। क्यों आया भाई? कॉस का माइनस साइन थीटा होता है, तो क्या आ गया साइन ओमेगा टी प्लस में फाइव। क्या बात है। अब देखो आपके पास में डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर है, आपके पास में y है, ये रहा आपका इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में वैल्यू रखो। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, चलिए डी स्क्वायर वाई बाई डी टी का स्क्वायर विच इज व्हाट, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, वी हैव साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू व्हाट, नॉट इज इक्वल टू बट देयर इज प्लस। तो प्लस किया, देख रहे हैं ना यहाँ पर प्लस है, प्लस। देन वी हैव ओमेगा स्क्वायर एज वेल एज वाई, तो ओमेगा स्क्वायर और फिर वाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? वाई वी हैव ए साइन ओमेगा डी प्लस फाइव। अरे गजब सर, सर क्लियरली विजिबल है सर। क्या बच्चा लोग कि ये माइनस और ये प्लस कट गया तो आंसर क्या आ गया? 0। सो इफ योर आंसर इज 0, दिस मीन्स यस 100% दिस इज द वैलिड सॉल्यूशन। और इसी से चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है कि हाँ ये बिल्कुल सॉल्यूशन आपका है। बोलिए श्री अम्बे माता की जय। वाह। तो बच्चा ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन इक्वेशन, फोर्स लॉ। स्टार्ट करते हैं। ये पूरा हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। दिस इज लेक्चर नंबर 4। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस। यस, वाइट का अलग ही मजा है। तो चलिए सबसे पहले कॉम्बिनेशन देखते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। स्प्रिंग अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में होगी तो उसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। पहले समझते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कह किसे रहे हैं। तो जैसे मान लो बच्चा ये आपका सिस्टम है। अब अभी सीरीज की कहानी सभी जगह पर सेम, जैसे पहले कैपेसिटर, और उसमें आप देखते हो 10वीं क्लास के अंदर आप पढ़े हो, 11th के स्टूडेंट हो, अगर पहली बार आप ये लेक्चर देख रहे हो तो 10th क्लास के साथ कंपेयर मारिए। इन 10th क्लास देयर वाज द सिचुएशन रेजिस्टेंस एंड वी हैड अ रेजिस्टेंस लाइक दिस। रेजिस्टेंस R1 R2, क्या था इसके अंदर कॉमन? करंट। जो करंट इस रेजिस्टेंस से पास हुई है बच्चा, वही करंट इस रेजिस्टेंस से भी पास हुई है, इसीलिए हम इसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। But this is not a electrical circuit. This is all about your spring. थोड़ा सा बेसिक दिमाग लगाइए, you will get to know कि why this is series combination. If I apply some force in the downward direction, मैं थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ खींचता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि ये स्प्रिंग थोड़ा सा खिंच जाएगा। डायग्राम को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। देखिए ऐसे ये स्प्रिंग खींचा और उसके नीचे ये वाली स्प्रिंग कुछ ज़्यादा ही खिंच जाएगी। बात आ रही समझ में?
तो अगर ये ज़्यादा खिंच गया, ये कम खिंचा है, तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट मान लो y2, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट मान लो y1। लेकिन बच्चा ये पूरे सेगमेंट में, इस पूरे के पूरे स्प्रिंग के सेगमेंट में, यहां ध्यान दीजिएगा बच्चा कि इस पूरे सेगमेंट पे ब्लॉक तो नीचे ही है, यानी इनमें लगने वाले फोर्सेस ऊपर की तरफ सेम होंगे। जैसे अगर आपने एक रस्सी के साथ एक ब्लॉक को लटकाया, ये 2 kg का है, मैं आपसे कहूं बच्चा कि इसमें टेंशन फोर्स कितना है, तो आप बड़े आसानी से इसका आंसर दे देंगे कि सर यहाँ पर टेंशन 20 न्यूटन का है, क्योंकि सर वेट फोर्स आपका 20 न्यूटन का है, तो T बराबर 20। अगर मैं आपसे कहता कि यहाँ पर एक और 2 kg का ब्लॉक आई एम गोइंग टू ऐड, सो आप बोलेंगे सर वेट फोर्स 40 है तो टेंशन फोर्स भी 40 न्यूटन है। उसी तरह से नीचे ही हमारा mg है, तो उसी से रिलेटेड ऊपर में फोर्सेस सेम होंगे, जस्ट लाइक करंट। तो बच्चा लोग इसमें F और F सेम है, क्या है? सेम है। तो अगर हमारा F और F सेम हो गया, y1 और y2 डिफरेंट हो गया, तो इसका ओवरऑल टाइम पीरियड कितना हुआ? मतलब अगर मैंने यहाँ पर इसे फोर्स लगा करके रिलीज करा तो ये पूरी सिस्टम ऐसे ऑसिलेट हो रही है, ये भी फिर थोड़ा ये भी, तो व्हाट अबाउट द एंटायर टाइम पीरियड ऑफ दिस सिचुएशन? लेट्स अंडरस्टैंड। नाउ वी नो दैट F is equal to minus ky, so y is equal to minus F by k. For the displacement of this spring, I can write F by k1 with sign minus and y2 F by k2 with sign minus. अच्छा सर, ओके सर, इतना तो समझ में आया सर। If I ask you, what about the net displacement in the system of the spring? Or in the combined form of the spring, what would be your answer बच्चा लोग? It's very easy. Sir, if this gets displaced by 3 centimeter, if gets displaced by 1 centimeter, don't you think that the net displacement is going to be 4 centimeter? Of course yes. Obvious है। तो अगर इसमें मैं y2 बोल रहा हूँ, इसमें y1 बोल रहा हूँ, तो what about the net displacement बच्चा लोग? तो your net displacement is going to be y is equal to y1 plus y2. Correct. There is no problem at all. Now we know that y I can write minus f by k, है ना? What is k? You can say equivalent of the spring constant. अच्छा, इसका spring constant ले लो k1, इसकी spring constant ले लो k2. y1 minus f by k1 minus f by k2. So minus f gonna be cancel out. We have 1 upon k equivalent 1 upon k1 plus 1 upon k2. So from that I can find k equivalent is equal to k1 k2 upon k1 plus k2 by taking LCM and all. All right बच्चा लोग. So what was t? T is equal to 2 pi under root m by k. M, we have the mass of the block, k equivalent. So your time period is going to be 2 pi under root m upon k1 k2, and then we have k1 plus k2. So this is the equation of time period, and it is valid only when we have two different spring having force constant k1 and k2, and there is one block at the bottom of it. So when we apply the force, when we release it, the time period equation is not only t barabar 2 pi under root m by k, but it would be 2 pi under root m upon k1 k2 plus divided by k1 plus k2. Correct. But there is a special case. एक स्पेशल केस लेते हैं बच्चा, फिजिक्स में हमेशा स्पेशल केसेस तो आते ही हैं। अब ये स्पेशल केस क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड। इफ वी टेक दोनों का स्प्रिंग का कांस्टेंट सेम है, k1 इक्वल्स टू k2, तो आपका जो k इक्विवेलेंट आया वो आया k स्क्वायर बाई 2k, k ने k को मारा तो k बाई 2, हेंस योर टाइम पीरियड वुड बी 2 पाई अंडर रूट m by k equivalent, and k equivalent is what? That is k by 2. I would strongly recommend बच्चा लोग, don't go for the rectification of this equation. इसे रटने की जरूरत नहीं है. You all have to feel. इसे रटो मत, मुझे ये याद है.
ये वाला याद है, T इज इक्वल टू 2 उसमें मैं K को चेंज करता हूँ क्योंकि 3 स्प्रिंग आ गए तो, 4 स्प्रिंग आ गए तो, 5 स्प्रिंग आ गए तो उस हिसाब से आपको वैल्यू चेंज करनी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चा लोग? बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है? पहले डायग्राम समझो। ये देखो, ये एक स्प्रिंग, ये आपकी दूसरी स्प्रिंग, यहां पर ब्लॉक M है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये। कैसे? तो अभी थोड़ा पता चल जाएगा, वेट करिए। एंड दिस सिचुएशन is also a parallel combination. Now in the parallel combination you can understand one thing, you can judge one thing as well. और वो चीज़ क्या है जो आपको जज करनी चाहिए और समझना भी चाहिए, वो ये है कि ब्लॉक के साथ दोनों ही स्प्रिंग का एक एंड कनेक्ट है और दूसरा एंड सपोर्ट के साथ है। सेम हियर, स्प्रिंग का एक एंड ब्लॉक के साथ है, दूसरा सपोर्ट के साथ है, स्प्रिंग का ये एंड ब्लॉक के साथ है, सपोर्ट के साथ है, इसीलिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब जरा इसे इलेक्ट्रिकल वाले के साथ देखिए। ये होता था आपका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का कनेक्शन। क्या रेजिस्टेंस के एंडिंग आपस में कनेक्ट है? यस, रेजिस्टेंस की एंडिंग आपस में कनेक्ट है। और बच्चा पार्टी, ये वाला इसके साथ कनेक्ट है, ये वाला इसके साथ कनेक्ट है, और फिर ये टर्मिनल्स के साथ दोनों कनेक्टेड है। तो देखिए स्प्रिंग कनेक्शन और फिर ये ब्लॉक के साथ। वैसे ही ये ब्लॉक कनेक्शन और फिर ये ब्लॉक के साथ अटैच्ड है। तो आप कुछ ऐसे कंपेयर करके कर सकते हो, बट इसमें ना करंट डिफरेंट होती है। I1 और इसमें चली जाती है I2, आती है I। तो क्या इसमें डिफरेंट फोर्स है? बिल्कुल। सोचिए अगर मैं इस वाले को नीचे की तरफ ऐसे कंप्रेस करूं, तो जैसे ही मैं नीचे की तरफ कंप्रेस करूंगा तो इसमें जितनी कमी हुई, समझना बच्चा, इसमें जितना कम लेंथ हुआ, सपोज ये पहले 3 का था और ये भी 3 के थे, ये दोनों 3 के थे, ऐसा मानो दिस वॉज 3 सेंटीमीटर एंड दिस वॉज 3 सेंटीमीटर. So what happened if I compress this block in the downward direction about 1 centimeter? तो 1 माइनस हुआ, बट यहां से 1 बढ़ गया ना, तो ये आपका ऑटोमेटिकली 4 हो गया और ये आपका नीचे वाला 2 सेंटीमीटर हो गया. क्या 4 और 2 अभी भी 6? करेक्ट. क्या 3 और 3 पहले भी 6 थे? करेक्ट. तो एक चीज इसमें कांस्टेंट रहती है और वो है y, बट फोर्सेस डिफरेंट हो जाते हैं क्योंकि इस ब्लॉक पे mg तो था, ऊपर से आपने फोर्स लगा दिया. एग्जैक्टली इसीलिए फोर्सेस डिफरेंट हो गए. तो अब अगर फोर्स डिफरेंट हो गए तो वी ऑल नो दैट F इज इक्वल टू माइनस में ky. सो व्हाट अबाउट द नेट फोर्स? तो F नेट F1 प्लस F2, और F1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? माइनस में K1 y माइनस में K2 y माइनस में K and then y. So minus y gonna be cancel out. So we have K equivalent is equal to K1 plus K2. Correct. Once you get the value of K equivalent बच्चा लोग, तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो. एंड व्हाट इज टाइम पीरियड? T is equal to 2 pi under root m by K m upon में K1 plus K2. Correct. Again the very special case, if you would have taken the two identical spring of same force constant, your answer would be different. So if we are saying K1 is equal to K2, so T is equal to 2 pi under root m divided by 2K. तो ये भी आपका हो गया. ठीक है, टुडे सेशन बच्चा हमने ये भी डिस्कस कर लिया. ये देखो इतनी सारी चीजें पढ़ा दी है. अब आज की कहानी है टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. क्या क्या क्या? टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. अच्छा,
whenever we talk about the total energy, my बच्चा लोग, one thing which comes in our mind is it a kind of mechanical energy? Answer is yes. Total energy means what? It is the sum of kinetic energy as well as potential energy. So the kinetic energy is your half mv square, and your potential energy of the spring, it is all about the simple harmonic motion. So it should be 1 by 2 k x का square. Here x is replacing with by your phi, y is your displacement. ठीक है, तो we have potential energy 1 by 2 k y का square. तो kinetic energy as well as potential energy, तो जो total energy हुआ इन दोनों का sum है. But right now we can't add it because there is no relation between y as well as this v. So what we can do is let us talk about the velocity. हम velocity को लिखते हैं उसके फॉर्म में. y was a sin omega t plus phi, correct? Differentiated, तो dy by dt. तो what about velocity? The velocity is what? a sin के साथ बाहर आया तो cos omega t plus phi, t के साथ ओमेगा बाहर आ गया, मल्टीपल टाइम्स हमने देखा ये, तो वेलोसिटी आ गई, y आ गया. लेट अस प्लेस इन दैट इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी, है ना. तो बच्चा काइनेटिक एनर्जी आपकी हुई 1 by 2 मास v का स्क्वायर. दिस इज a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस phi, करेक्ट. And then potential energy, तो 1 by 2 k as it is, yes, where is k, yeah, as it is. Then we have y square. What is y? It is a sin omega t plus phi. तो a square sin square omega t plus phi, करेक्ट. कोई दिक्कत नहीं है सर इसके अंदर. अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो जो टोटल एनर्जी होगा वो होगा k प्लस पोटेंशियल एनर्जी को u से रिप्रेजेंट करता है. तो काइनेटिक एनर्जी है बच्चा लोग 1 by 2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस phi प्लस 1 by 2 k a स्क्वायर 1 by 2 k a स्क्वायर, and then we have sin square omega t plus phi. Can we take a common? Can we see that common? 1 by 2 कॉमन है. फिर बोलोगे सर मास तो ए भी कॉमन है, बट सर कुछ तो लोचा लग रहा है. कुछ लोचा नहीं है बच्चा. चैप्टर जैसे ही स्टार्ट हुआ था, जो दूसरा लेक्चर आया है, उस दूसरे लेक्चर में यू हैव सीन दैट वी हैड अ रिजल्ट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k by m, है ना. रिमेंबर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k by m in that equation of time period t is equal to pi under root m by k. Derived that. So ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k by m बच्चा. तो यहाँ से अगर आप k को सब्जेक्ट बनाते हो तो k बराबर आएगा m ओमेगा का स्क्वायर. वाओ. सो दिस m ओमेगा स्क्वायर वी कैन राइट k. नाउ वी हैव 1 by 2 k a स्क्वायर एंड 1 by 2 k a स्क्वायर से कॉमन ले लो. तो 1 by 2 k a का स्क्वायर कॉमन हो गया. अंदर बचता क्या है? cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस phi प्लस sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस phi. We all know the basic maths, correct? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा would be 1. तो बच्चा अगर ये 1 हो गया तो आंसर आ गया. समझ आएगा तो मजा आएगा. Energy of the oscillator in simple harmonic motion is directly proportional to square of amplitude. So we have E is equal to 1 by 2 k a square, where a is your amplitude and k is what? K is your spring constant. चमकीलो, ठीक है. तो ये तो बात हो गई सर. अब बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की ऑसिलेशन के समय में टाइम पीरियड का इक्वेशन. आइए, ये पूरा हैंड रिटन नोट्स आपको दिखाई जो दे रहा है बच्चा लोग, यही तो इस बोर्ड की, डिजिटल बोर्ड की खास बात है कि जो भी लिखा जा रहा है वो आपको नोट्स मिल जाएगा, तो मज़ा आ जाएगा. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए, तो टॉपिक वुड बी सिंपल पेंडुलम. इसका एक्सपेरिमेंट भी है बच्चा लोग. तो चलिए बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की.
तो ये देखिए, ये हमारा बॉब, ये यहाँ पर सपोज आया, मान लो कि एंगल इसने थीटा बनाया, कोई तकलीफ इसके अंदर? बिल्कुल भी नहीं सर, थीटा बनाया। अब अगर इसने थीटा बनाया तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है? mg, क्योंकि इसका मास कितना है? m। तो अगर इसने यहाँ पर थीटा एंगल बनाया तो इसको एक्सटेंड करो, ये थीटा है बच्चा, तो ये भी थीटा हुआ। नाउ वी ऑल नो दैट ऑन थीटा देयर इज ऑलवेज अ कंपोनेंट दैट इज व्हाट? mg cos थीटा, करेक्ट है। और अगेंस्ट में क्या होगा? mg sin थीटा। So who is responsible of swinging of this block this way and again this way and this way? I will show you the highlight. This will help you a lot. What's this? Is there some magic? Yeah. Okay. See. So this is the live demonstration of my digital board, my Maxi. So ये यहाँ पर जाएगा बच्चा, फिर यहाँ से बच्चे ये यहाँ पर जाएगा बच्चा, वाओ, फिर यहाँ से बच्चा पार्टी यहाँ जाएगा बच्चा। तो the question is, who is responsible for this? The mg sin theta is responsible for this swinging of bob. तो यहाँ पर हमारा responsible force है F is equal to minus mg sin theta. If I take this direction as minus mg sin theta, because ये पहले यहाँ गया फिर उसको खींच के इधर लाया, तो this force is basically in the negative direction because opposite direction में ये इसको खींच रहा है ना, इसीलिए इधर आया, तो माइनस में mg sin theta. If we take theta very small, theta is a small, तो for the small angle what we write बच्चा? Sin theta is exactly equals to theta. It's a rule, normal maths. So we have F is equal to minus mg and then theta. We all know that बच्चा party theta is equal to arc upon radius. Yes, we all know that theta is equal to arc upon radius. So if I am taking this length as L and I am taking this as x, so theta would be x by L. So minus mg x by L and then F. This is your equation 1. Now why I am writing equation number 1? Because I know that we have the real equation of force, which is F is equal to minus kx. This is SHM force. The force is directly proportional to the displacement, bachche. The force is directly proportional to displacement, bacha. So if you compare this equation, second equation, bacha, with the very first equation, then you'll get to know that this x I can eliminate, then this mg by L is what? The value of k. I repeat my sentence, this mg by L is the value of k because x is there, f is there, f is there, correct? Got my point? So what we are getting from by comparing equation 1 and 2, bacha, that k is equal to mg by L. Already there is minus, so minus minus going to be cancelled out. And equation of time period was what? T is equal to 2 pi under root m by k. Earlier we have derived this, so m by k is equal to mg upon L, mass cancel, so we have T is equal to 2 pi under root L by g. Amazing, that's great. So निकल के क्या रिजल्ट आता है? The time period is directly proportional to root of L and inversely proportional to root of G. Might you have observed, बच्चा लोग, or might you have ever heard about this, that during the summer, the oscillation of that pendulum clock becomes slow. I am right or wrong? मैंने कहा गर्मी के समय में जो ऑसिलेशन, वो घड़ी स्लो हो जाती है। ऐसा क्यों? जरा इसको समझिएगा। क्योंकि गर्मी के समय में वो जो लोलक होता है, जो ऑसिलेटर होता है,
वो लोहे का है, एक्सपांड करता है हीट की वजह से, लेंथ बढ़ गई तो टाइम पीरियड बढ़ गया। अगर टाइम पीरियड बढ़ गया तो घड़ी स्लो हो जाएगी। इट डजंट लाइक दैट कि टाइम पीरियड बढ़ गया तो टाइम बढ़ गया, नो। पहले 1 सेकेंड कांटे को ऐसे होने में अगर 3 सेकेंड लगता था, तो अब ये 4 सेकेंड है, तो ये बहुत स्लो हुआ, तो टाइम घड़ी का फास्ट हुआ या स्लो हो गया? घड़ी स्लो हो गई। तो समर में घड़ी स्लो हो जाती है, वो जो दीवालों पे लगी होती है। और विंटर में क्या होगा? ठीक उल्टा, विंटर में वो थोड़ा सा सिकुड़ेगा, लेंथ छोटी हुई, टाइम पीरियड घट गया। टाइम पीरियड घट गया बच्चा पार्टी, यानी जो पहले 3 सेकंड में होता था 2 सेकंड में हो गया। मतलब सुई को इधर आने में, उसका जो ऐसे टिक टिक होने में, रेजोल्यूशन होने में अब कम समय लग रहा है, तो घड़ी फास्ट हो गई। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। इसी तरह से बच्चा लोग, अगर आप किसी लिफ्ट में हो और आप एक पेंडुलम को लेकर के चल रहे हो, देयर आर सर्टेन स्पेशल केसेस, लेट अस डिस्कस ऑल अबाउट द केस। T proportional to under root L and T proportional to 1 upon under root G. The case number 1, lift upward. आप किसी लिफ्ट में हो और आपने वहां पर एक पेंडुलम रखा है, आप नोट कर रहे हो, लिफ्ट जब ऊपर की तरफ जाती है बच्चा, ऊपर की तरफ ये एक्सीलरेट हो रही है बच्चा, नीचे की तरफ mg है बच्चा, करेक्ट है? तो इसमें जो टोटल फोर्स हो जाता है, ये जो होता है वो क्या हो जाता है? G प्लस ए। ये समझ पड़ा कैसे? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट। ऊपर की तरफ जाते हैं तो आप ऐसा समझ लीजिए कि इसमें टेंशन फोर्स T है, ऐसा समझो। तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो T माइनस में mg इज इक्वल टू ma, सो T विल बी mg प्लस ma, सो T इज इक्वल टू m g plus में a. So what is the effective acceleration? So your g effective becomes g plus a. So your g increases or decreases? G increases. Now according to this formula, T proportional to 1 upon under root g, if this increases, T decreases. तो टाइम पीरियड घट जाएगा। तो वेरी यूनिक रिजल्ट। लिफ्ट में अगर आप जा रहे हो तो टाइम पीरियड घट जाएगा पेंडुलम का। Now the case number 2 is just opposite of it. What will happen when the lift goes down? What will happen बच्चा लोग? लिफ्ट नीचे की तरफ जाती है तो क्या होगा? लिफ्ट नीचे की तरफ जाती है तो जो T होगा आपका वो mg minus a है। This time g decreases, hence T increases. A very unique and a very important result which you have to remember this point. और कैसे? तो पूरे फील के साथ आपको बता दिया। थर्ड केस, सपोज यू आर इन व्हीकल। मान लीजिए कि आप किसी व्हीकल में हो, व्हीकल इस तरफ मूव कर रही है, इसकी छत पे ऐसे पेंडुलम लगा हुआ है। सो व्हाट विल हैपन दिस टाइम? ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चा पार्टी। द व्हीकल एक्सीलरेशन एंड द पेंडुलम g mg. सो व्हाट अबाउट द नेट एक्सीलरेशन? इट इज g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि एक आपका x डायरेक्शन है, एक आपका y डायरेक्शन है। So the resultant would be under root of g square plus a square. तो जो टाइम पीरियड हुआ कितना हुआ? T is equal to 2 pi under root L upon g effective, which is g square plus a square की power 1 by 2. Better if we write in this way, otherwise you'll get confused. Under root sir, what is this? ठीक। In the previous class we have started with the periodic motion, the oscillatory motion, the relation between them, then acceleration equation, velocity equation, spring combination, then force law, then the differential equation, its solution y, its solution is y is equal to a sin omega t plus phi. Also we have seen that. Apart from this, the simple pendulum T is equal to 2 pi under root L by g when the lift goes up. What is the equation when lift goes down? What is the equation? And also if the pendulum is set up in the vehicle is moving with the acceleration a, so T is equal to 2 pi under root L by g. G effective is what? Under root g square plus a square. Now this is the another oscillation type बच्चा पार्टी, and this is all about the damping oscillation, the damped oscillation. क्या है ये damped oscillation? In fact, every oscillation, natural oscillation is said to be a damped oscillation. But in all those oscillation, we never focus on the loss
वी बिलीव दैट दिस इज कंटिन्यूसली हैपनिंग, बट क्या आपको ऐसा लगता है कि वो लगातार पेंडुलम ऐसे चलता ही रहेगा? कभी भी नहीं, वो थोड़ी देर के बाद स्लो होता ही है भाई, रियल तो यही है। सो हु इज अपोजिंग? एयर। कोई तो होता है जो उसको अपोज करता है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि द काइंड ऑफ ऑसिलेशन इन विच द एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली डिक्रीजेस विथ टाइम, और रियलिटी में यही रियल है। ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, फिर इसका मोशन इधर 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 इधर, स्लोली 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 इट विल बी 0। देखो ये बचाया ना अभी, Yes, लाइट sir. कटा था ना, इसी ने बचाया, बचाया ना इसी ने। Yes, sir. हाँ यार इसी ने बचाया, नहीं बचा लोग आपके लिए नहीं है। हाँ, तो दिस इज अ काइंड ऑफ द डैम्पिंग ऑसिलेशन इन विच द एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंजेस विथ टाइम, कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस विथ टाइम। अब क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है तो हमें एक ऐसा इक्वेशन लाना पड़ेगा जिसके अंदर एम्पलीट्यूड टाइम को रिलेट करता होगा। तो चलिए, इसमें बच्चा दो तरह की फोर्सेस लगते हैं। एक होता है जो ऑलरेडी हम सब जानते हैं, F इज इक्वल टू माइनस में ky, और दूसरा जो इसकी वेलोसिटी को खा रहा है, दैट इज F इज इक्वल टू माइनस bv, वेयर दिस b इज डैम्प्ड कांस्टेंट। इसकी चिंता आप ना करें, ये दिया होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, और यहाँ पर ये जो कि है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है या फोर्स कांस्टेंट आप कह सकते हैं, स्प्रिंग और फोर्स एंड कांस्टेंट। करेक्ट? ऑल सेट? ओके, सो वी हैव F is equal to minus K, F is equal to minus B, V the net force. So the net force F is equal to what? Minus KY minus BV. करेक्ट है? तो हम यहाँ पर F net की जगह पर लिखेंगे माइनस में KY माइनस में B, V as dy by dt and F as ma, and also बच्चा we can replace this acceleration, और हम लिख सकते हैं इस acceleration की जगह पर d square y by dt square। करेक्ट है? ठीक है बच्चा, क्रैश कोर्स में हिस्सा जरूर बनिए। वी आर टेकिंग द क्रैश कोर्स ऑन योर वेदांतु का व्यू प्लेटफॉर्म। लिंक ऑफ crash course is given video in the video का description box. In just 6,000 by applying SUNET code you can get the enrollment, and that is beneficial. Why we are training again and again? Because the YouTube and the access both are different बच्चा। On that access you will have notes, you will have to understand that you have to give the test series, आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको ज़रूरत है कि आपने जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस वहीं से होगी। जब तक आप एग्ज़ाम ही नहीं देंगे तब तक कैसे पता चलेगा? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम दीजिए, बहुत ज़रूरी है कि आप क्रैश कोर्स का हिस्सा बनिए। और कैसे बनना है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो बच्चा, वहाँ लिंक दिया है, पे करो, ओनली 6,000, अप्लाई द कोड सुनीड, यू विल गेट द क्रैश कोर्स। तो ये देखिए हमारा इक्वेशन आ गया। अब इसे मैं थोड़ा सा और शॉर्ट कर देता हूँ, इन द सेंस यस। सो m को हम थोड़ा नीचे लेके चले जाते हैं, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के वाई बाई एम माइनस बी बाई एम डी वाई बाई डी टी। दिस इज अ काइंड ऑफ इक्वेशन। एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड बच्चा दैट दुनिया में हर एक इक्वेशन का खुद का इक्वेशन सॉल्यूशन होता है, वैसे ही इसका भी एक सॉल्यूशन है, एंड दिस इज सेड टू बी, आपको याद भी करना पड़ेगा, प्लस के वाई बाई एम, इस पैटर्न को याद रखिए, प्लस बी बाई एम डी वाई बाई डी टी, बिकॉज ऐसा ही कुछ आप देखेंगे 12th क्लास में जब LCR सर्किट लगातार आपस में कनेक्ट होंगे तब। दिस इज सेड टू बी द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो बच्चा ये डैम्प्ड ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये कोई इक्वेशन है, डिफरेंशियल है, फॉर्मेट है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन दैट इज y इज इक्वल टू a डैश साइन ओमेगा डैश t प्लस 5। हाँ बोलेंगे सर ये तो सेम लग रहा है, सेम नहीं है, चेंज है, डैश है। डैश है क्योंकि इसका इक्वेशन अलग है। यहाँ ये जो a डैश है ये है एम्पलीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बिकॉज यू कैन सी द डायग्राम कंटिन्यूसली द एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग, है ना। तो ये प्रैक्टिकल से आता है,
और इसका इक्वेशन है ए ई की पावर में माइनस में बी टी बाई 2m, जिसे आपको याद करना ही पड़ेगा। और अभी इसकी बकैती करने की जरूरत नहीं कि कहाँ से आया, आप अगर चाहते हो तो प्रूफ भी कर सकते हो। इसकी वैल्यू यहाँ रख के, ओमेगा डैश की वैल्यू रख के इसमें गेम खेलते रहो, प्राण आपके निकल जाएंगे, बस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन आप रखोगे तो जीरो ही आएगा, इक्वल्स टू जीरो है यहाँ पे, तो कोई मतलब नहीं है उसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए ई पावर माइनस बी टी बाई 2m, जहाँ पे जो ओमेगा डैश है वो भी देखो, याद रख लो, k बाई एम माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4m का स्क्वायर, याद रखना पड़ेगा। अगर हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं होता तो b 0 होता और ओमेगा डैश सीधा k बाई एम होता, फिर तो पूरा इक्वेशन पहले जैसा ही हो जाता। लेकिन ये आपको याद रखना है। अभी देखिए एम्पलीट्यूड का इक्वेशन ये आ गया। अगर आप इसका ग्राफ बनाने जाएंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, लगातार डिक्रीज हो रहा है। क्या ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है? यस, सी दिस, ए बी ई पावर माइनस बी टी बाई 2m, that represents that this is the exponential decay. एम्पलीट्यूड लगातार घट रहा है। इसकी एनर्जी की भी चर्चा कर लो, तो एनर्जी भी डिक्रीज होगा, एनर्जी इन डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या होगा एनर्जी इन डैम्प्ड ऑसिलेशन? तो E इज इक्वल टू 1/2 k a का स्क्वायर, सो 1/2 k a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर e पावर माइनस बी टी बाई 2m का भी स्क्वायर, क्योंकि साथ में e भी था, सो 1/2 k a स्क्वायर e पावर माइनस बी टी बाई m. This is the energy related with the time for the damped oscillation. Yes बच्चा, so it's done. इसका एक बहुत ही प्यारा सा एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, बिल्कुल नीट में पूछा हुआ प्रॉब्लम है, ताकि आपको समझ में आए इसको यूज कैसे करना है। ऐसा बोला है, at what time amplitude becomes half for damped oscillation. बताइए वो कौन सा टाइम है कि जब ये हाफ हो जाता है। वीडियो को रोक करके आप थोड़ा सा खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। सो हाउ टू डू दिस? इजी, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके नीट में। तो AT a e की पावर माइनस बी टी बाई 2m, दे आर सेइंग एट व्हाट टाइम द एम्पलीट्यूड बिकम्स हाफ, तो दिस इज a बाई 2, दिस इज a e पावर माइनस बी टी बाई 2m, a cancel, can we write 2 power minus 1? Yes sir, and e power minus bt by 2m, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ ln लेना पड़ेगा, ln 2 power minus 1, ln e power minus bt by 2m, power forward, so it's minus 1, ln 2 power forward minus bt by 2m, ln e, so this minus minus cancel और ln को हटाने का मतलब है 2.303 log 2। बच्चा लोग, ये रूल है आप लोगों को पता ही है, जब भी हम ये नेचुरल लॉग को हटाते, ln को हटाते नेचुरल लॉग को, तो 2.303 वी हैव टू प्लेस, है ना, इज इक्वल टू minus bt by 2m, and the value of this ln e is what? That is absolutely equals to 1. So माइनस माइनस तो कैंसिल हो चुका है यहाँ पे, ये माइनस अगर मेरे तो हट गया है। log 2 की वैल्यू 0.3010, इसको जब आप रख दोगे तो ये 12th में भी है, इसीलिए हम लोगों को याद हो जाता है। 0.693 माइनस बी टी बाई 2m बच्चा, एंड हैंस योर टाइम, एट व्हाट टाइम दे हैव आस्क्ड, माइनस माइनस कैंसिल, सो t इज इक्वल टू 2m 0.693 डिवाइडेड बाई b। बोलो श्री अम्बे माता की जय। इट्स डन बच्चा, एंड आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द क्लास। ठीक है, क्या सीखा हमने?
एनर्जी डैम्पिंग ऑसिलेशन में क्या होती है, एग्जाम्पल भी देखा एक, और साथ ही साथ बच्चा लोग इसका इक्वेशन क्या है एम्पलीट्यूड का, वाई टी इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस बी टी बाई 2m, एंड ऑफ कोर्स द एनर्जी ओमेगा डैश इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम माइनस बी स्क्वायर बाई 4m का स्क्वायर। अब ये सारा नोट्स जो है बच्चा लोग हैंड रिटन नोट्स इस चैप्टर का, एक और है फोर्स्ड ऑसिलेशन, वो हम नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। ये पूरा जो नोट है ये एक साथ मैं आपको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम में, टेलीग्राम वेदांतु की नीट का जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके चेकआउट करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड बच्चा सुनीट कोड लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुनीट कोड ही आपको दिलाएगा ये क्रैश कोर्स इन जस्ट 6000। ह्यूज डिफरेंस बिटवीन यूट्यूब का कंटेंट एंड बच्चा पार्टी क्रैश कोर्स का कंटेंट। सो यू ऑल मस्ट टेक द क्रैश कोर्स, यू ऑल शुड डू क्रैश कोर्स because exam is on a way, you have a wonderful opportunity। 6000 कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, 6000 में आपको वेदांतु बहुत कुछ दे रहा है, प्रैक्टिस है, रिविजन टेस्ट है, लगातार एक्सेस है, डाउट पूछ सकते हो, सो मैनी थिंग्स आर देयर। ठीक है, तो बच्चा जल्दी से क्रैश कोर्स का हिस्सा बनिए। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम, लव यू ऑल बच्चा लोग, टेक केयर।